ये सब साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन छहों में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, एक ये रिलेशन है, ठीक है। इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई हाँ, मतलब इसके बराबर, जैसे ये कैसे हुआ, हाउ हाउ, ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं। तो 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा, पी बाई एच, ऐसा हो गया, ठीक। तो एक ये हो गया। सेकेंड, cos theta, that is 1 by sec theta, and that is base by hypotenuse, ठीक है, base by hypotenuse. Third is tan theta, 1 by cot theta is equal to perpendicular by base, ठीक है। फोर्थ इज, बस ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो एक और होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, कितना 349 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ये होता है। तो ये कैसे, हाउ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज पी बाई एच, cos थीटा लिख लेते हैं ये, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब ये एस से ये एच गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, हेंस प्रूव, ठीक है। तो एक यहाँ से 4 मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, tan थीटा 1 बाई cot थीटा, और 4 sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, पांचवा, ठीक है। इसको उल्टा कर, cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। बस इसमें लिख दो बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस का इज इक्वल टू cot थीटा, हेंस cot थीटा इज इक्वल टू, सही है, ठीक है। आपकी cos थीटा 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले गिवन क्या है लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई h, यानी एक ट्राइंगल होगा कोई, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसका बेस 3 है, तो 3x लिख लेते हैं, ठीक है, और 5 हाइपोटेनस होगा, 5 हाइपोटेनस होगा, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो पहले हमको ये परपेंडिकुलर निकाल देते, ठीक है, सबसे पहले का। तो 5x² पहले तो क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर दैट इज 4x का होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया, हेंस p इज इक्वल टू 4x, यानी हमें ये मिल गया p इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब सब बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको कॉसेक निकालना है, ठीक है, तो कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो कॉसेक का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, तो कॉसेक निकल गया tan थीटा, ठीक है, tan थीटा दैट इज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो सेक थीटा, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा ही कहा जाता है 5/3, ठीक है।
और cot थीटा डेट इज tan का उल्टा होता है, ठीक है, 3/4, ठीक है, ये निकल गया। अब इसको इस पे पुट करें, तो इसको हटा देते हैं, इसे पुट करते हैं, ठीक है? इसको इस पे पुट करते हैं, तो 5 इंटू कॉसेक का मान कितना हो गया 5/4 माइनस 4 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4/3, ठीक है, बटे सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/3 प्लस कॉट 3/4, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 50 25 तो 25/4 माइनस 16/3, फिर 5/3 प्लस 3/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 या 75 माइनस 16 चौका 64, ठीक है, और नीचे अभी आ जाएगा 12, तो 5 चौका 20 और 3 3 9, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 75 में से 64 गया तो 1 ऐसा, तो 11/12 बटे 29/12, 12 से 12 गया तो 11/29 आंसर, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 11/29। सो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि इफ सेक थीटा 5/4 सो दैट 2 cos माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसको प्रूफ करना है कि जो इसका इतना वैल्यू है इसके साथ मैच हो, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 होता है, तो सेक उल्टा होता है, ऐसे दिमाग में सोचो, सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक है, कॉस का उल्टा, ठीक है। तो 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना होता है दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तो h/b, ठीक है, इसको दिमाग में सोचना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हाइपोटेनस और बेस हमको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 5 है, बेस कितना है 4 है, तो सिंपल है, ठीक है। 5² / 4² इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू x², 25 इज इक्वल टू 16² ठीक है, 16। अब 25 में से 16 ऐसे जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 25 में से 16 गया था 9, तो 9 इज इक्वल टू x², अगर x इज इक्वल टू 9 रूट, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 यानी परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, सो हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया दैट इज 3, बेस कितना मिल गया दैट इज 4, और हाइपोटेनस 5 मिल गया, ठीक है। ओके, 3 चीज़ मिल गया। अब हम कॉस का मान निकालते हैं, इसका तो ये उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसका उल्टा कर दो तो 4/5, ठीक है। साइन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3/5, ठीक है। और कॉट थीटा दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 4/3, और tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा कितना हो जाएगा p/b, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो हमें सबका वैल्यू मिल गई, इसको इधर लिख लो, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इसको इसको ये LHS होता है, ये RHS होता है, ठीक है। तो LHS लेते हैं, ठीक है, LHS का फॉर्म, तो 2 इंटू कॉस थीटा 4/5 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, 3/5 बटा में कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते, इसको छोटा छोटा लिखते हैं, 4/3, ठीक है, माइनस 3/4, ठीक है। अब इसको 8/5 माइनस 3/5 डेट इज 4/3 डेट इज 3/4, ठीक है। अब इसको लेते हैं 5/5 इज इक्वल टू 4 में से जब इसका से मिलेगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है।
तो 4 चौका 16, 3 3 9, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 किया था 7/12। अब ये 12 ऊपर चल जाएगा तो 12/7। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू 12/7 और RHS इज इक्वल टू 12/7। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं किया है, पहले सेक थीटा था जिसको हाइपोटेनस, पहले ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पता करें कि हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए ट्रायंगल में, ठीक है। उससे हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकाल लिए। फिर यहाँ जो वैल्यू दिया वो सारा वैल्यू निकाल लिए, इस पर पुट कर दिए। LHS इसको माने, LHS ये होता है, दोनों इक्वेट कर दिए तो ये आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशन है। सो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन इवेल्युएट इतना, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, 2a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू b/2 हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन पहले इसको यहाँ से हमको पहले ट्राइंगल का बेस हाइपोटेनस जो भी मिले यहाँ सब निकाल लेंगे, ठीक है। मानिए 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी किसी भी ट्राइंगल का, यानी ट्राइंगल का अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो हमें परपेंडिकुलर 3, ये 4 दिया, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट होता है ट्राइंगल का ट्रिपलेट, 3 4 5। अगर ये 3 4 चाहिए, 3 4 हो तो ये 5 होगा हाइपोटेनस, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई बेस या परपेंडिकुलर हो तो ये सबसे बड़ा जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। 3 4 5 होता है। फिर 12 13 आई थिंक 5 होता है, हाँ 5 होता है, ठीक है। 144 और 25, 144 25, हाँ 5 होता है। तो इसका ट्रिपलेट होता है ये 12 5 13, ठीक है। अगर ये बेस या परपेंडिकुलर में है तो ये हाइपोटेनस में रहता है, ठीक है। ये मिल गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, हाइपोटेनस हो जाएगा 5। उसके बाद cos थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। बस दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो 4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1, ठीक है। 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ठीक है। पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, तो 4 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, ठीक है। इसमें 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा लाइन खींचो, ठीक है। एक बड़ा लाइन खींचो, एक बड़ा लाइन खींचो, ठीक है। और इसका एलसीएम ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 4, इसमें 5 से गुना हो जाएगा तो 5, ठीक है। सेम नीचे 5 12 प्लस 4 माइनस 5, इसको अच्छे से लिखो। 12 प्लस 4 माइनस 5 बटा में 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। तो 12 5 17, 17 में से 4 गया तो 13, 13/5 बटा में
12 चार 16, 16 में से 5 गया तो 11/5, 5 से 5 गया तो 13/11। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 13/1। क्या किए, पहले वैल्यू निकाल दिए, इस पर पुट किए, यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस का खेल। यहाँ प्लस है तो पहले 12 5 17, ठीक है, 17 में से 4 13, 12 4 16, 16 में से 5 11। ठीक है, ऐसे से कट गया तो ये 13/, आंसर है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें दिमाग लगाने वाला है। सो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एंगल बी दिया हुआ है और एक ही साइड है, एक एंगल और एक साइड दिया है। ठीक है, दो ही चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी कर दिया, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बताइए कॉस A माइनस साइन A क्या वाला। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, एंगल बी 90, तो एंगल बी तो यही होना चाहिए। ठीक है, बी सी ये ले लेते सी, ये ले लेते ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, AC माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में सॉल्यूशन। ठीक है, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, AB को x ले लेते हैं। ठीक है, AB को x ले लिए। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, AC माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू, जब ये माइनस इधर जाएगा तो x प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर जब हम x का वैल्यू निकाल देंगे तो फिर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख के ये वैल्यू निकाल देंगे कॉस A माइनस साइन A का। ठीक है, ये एंगल के थ्रू पूछ रहे हैं। ठीक है, कॉस A साइन A। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में सेम है तो ये और ये कट गया। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, x इज इक्वल टू 49 में से 48 गया और 2x तो 2 इधर आ गया तो 24, x इज इक्वल टू 24। तो ये 24 हुआ तो ये 25 हुआ। एक ध्यान चीज रखो कि पाइथागोरस थ्री पीरियड। ठीक है, एक तो ये होता है 3 4 और 5। ठीक है, इसमें से P और B ये हुआ तो H ये हुआ। ठीक है, एक और होता है, बताए थे 12 5 और 13, तो ये P भी है तो ये H है। एक और यहाँ मिल गया 7 24 और 25। अगर इन दोनों में से कोई पी बी या पी है तो एच ये। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट देखो, 24 7 तो 25। ठीक है, ये देखो 3 4 तो 5। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट लगा देना। उसके बाद हमें ये मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हम कॉस ए का वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, बेस 24/25। ठीक है, साइन ए डेट इज 7/25। ठीक है, डेट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब आगे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कॉस ए कितना हो जाएगा 24/25 माइनस 7/25। 24 में से 7 लिया था 17/25। ये हो गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 17/25। सिंपल है, क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद जो गिवन था ये, इसको x मान लिया ए बी को। ठीक है, अब x इधर गया तो 1/x, तो दोनों का वैल्यू एक फॉर्म में लिया। ठीक है, एक ही वेरिएबल में लिया, जैसे x का था, जैसे अगर AC AC उतना तो पता नहीं था। ठीक है, तो
एक्स मान के ए के फॉर्म मानिए, इसको एक्स मानिए, इसको एक्स प्लस वन मानिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वो निकालेंगे और ये हम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा या पाइथागोरस थ्योरम लगा, ठीक है। जो लगाने हुआ तो एक्स इज इक्वल टू 24 आ गया, 24 आ गया। बस कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो 24 बाई 20 साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 7 बटा 25, अब 24 बटा 25 7 बटा 25 हो जाएगा 70 बटा 25 आंसर।